राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नए साल की शुरुआत होने वाली है। 2025 साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, हम यही आशा करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सभी लोग अपने 2025 नए साल को अच्छा बनाने के लिए बहुत से काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने अपने नए साल में अपना लिया, नए साल में इनका पालन कर लिया, तो आपका 2025 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको इस नए साल में कोई दुःख और परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके घर में धन संपदा की भी कभी कमी नहीं होगी। पर उसके लिए आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सुनना पड़ेगा, तभी आपके घर में सुख समृद्धि यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। और नए साल में आपको कुछ गलतियाँ भी नहीं करनी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, 2025 साल जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप लोगों को करना क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक नियम आप लोग बना लीजिए कि आप लोग अपने घर में 24 घंटों में एक बार कपूर ज़रूर जलाएँ। मतलब कि विशेष रूप से सभी लोग जो है पूजन के टाइम पर ही अपनी आरती वगैरह करते हैं, तो आप अपने पूजन के टाइम एक बार कपूर ज़रूर जलाएँ। अगर आप हर दिन कपूर जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कपूर जलाने से हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है या लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर आप रोज़ कपूर जला सकते हैं तो रोज़ जलाइए, अन्यथा आप हफ्ते में एक बार तो कपूर ज़रूर जलाइए, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों, आपके घर में जो मतलब आपका दीपक रखा हुआ होता है, जिसे आप सुबह शाम दिया बत्ती करते हो, उस दीपक को आप प्रतिदिन धोया करो, साफ करके ही उसके अंदर वापस से दिया बत्ती यहाँ पर किया करो, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को जो है प्रतिदिन गाय को रोटी ज़रूर देनी चाहिए, और गाय को पहली ही रोटी देनी चाहिए। आपके खाने से पहले गाय के मुख में पहली रोटी जानी चाहिए। वह रोटी के अंदर आपको गुड़ रखकर गाय माता को देना चाहिए, ठीक है? इस नियम का भी पालन करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा। माताएँ बहनें विशेष रूप से नियमों का पालन करें, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती हैं और वही सब कुछ सुधार सकती हैं। इसके साथ में दोस्तों, कुछ ऐसे यहाँ पर कार्य भी हैं जो कि आप लोगों को सुबह और शाम में नहीं करने चाहिए। जैसे कि माताओं बहनों को सुबह-सुबह अपने घर की साफ-सफाई तब कर लेनी चाहिए जब उनके घर के सभी सदस्य घर में उपस्थित हों। घर के सदस्यों के बाहर निकलने के बाद माताओं बहनों को अपने घर की साफ-सफाई नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आप के घर के सभी सदस्य घर में हैं, तब तक आप अपने घर की पूरी साफ-सफाई जो है कर लीजिए, ठीक है? और अपने घर की उसके बाद पूजन वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं। पर घर के सदस्यों के बाहर जाने के बाद आप लोग जो है अपने घर की साफ-सफाई ना करें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों, सूर्यास्त के समय की बात करते हैं। शाम के समय कभी भी आप लोगों को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय कभी भी आप लोगों को जो है अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद नहीं रखना चाहिए, खुले रखने चाहिए। आपको शाम के समय में जो है मतलब चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, बिछिया नहीं पहनना चाहिए, बिंदी, सिंदूर, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना तो कंघी यहाँ पर आपको करनी चाहिए शाम के समय में, है ना? शाम के समय झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, और ना ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर लगाना चाहिए। ये 2 समय हैं जो कि आप लोगों को झाड़ू का यहाँ पर बिल्कुल भूल जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आपको अपने घर के झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। वो किसी की नज़रों के सामने ना आए और आपकी भी नज़रों के सामने ना आए। झाड़ू को कभी भी जो है पलंग के नीचे नहीं रखा जाता है, सोफ़े के नीचे रखा जाता है, रसोई घर में नहीं रखा जाता है, और अच्छी जगह छुपाकर आप लोगों को यहाँ पर अपने झाड़ू को रखना है, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, आप सभी लोग अपने घर में भोजन करते हैं सुबह और शाम, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप भोजन करते हैं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की ज़रूर निकालना है और उनको देना भी है। और जब आप भोजन की थाली हाथ में पकड़ते हैं तो कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना है, दोनों हाथों से आपको अपनी भोजन की थाली पकड़ कर ही भोजन की थाली को सम्मानपूर्वक जो है रखना है। भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर करना चाहिए, पूर्व या उत्तर का मुख करके। जिस तरीके से हम आसन लगाकर बैठते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी भोजन की थाली को भी आसन लगाकर ही जो है यहाँ पर भोजन करना चाहिए, ठीक है? भोजन को थाली को भी उतना ही यहाँ पर हमें सम्मान देना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, आपको अपनी भोजन की थाली में कभी भी झूठा मतलब भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करते समय आपको बातें नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, ठीक है? और अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जब आप भोजन करते हैं तो झूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और जब आपका भोजन हो जाता है तो उसके अंदर हाथ भी नहीं जोड़ना है, या अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपके घर में धन की समस्याओं को लाता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, घर के मंदिर में जो आपके भगवान विराजित होते हैं, वह भगवान में जो है मतलब जो आपके घर में भगवान है वो कभी भी आमने-सामने ना बैठे हुए हों, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद में घर का जो मंदिर होता है उस पे शिखर नहीं होना चाहिए। बाहर के मंदिरों में शिखर होता है, घर के मंदिरों में शिखर नहीं होता है। इसी के साथ में दोस्तों, शाम का जो समय होता है, इस समय में आप लोगों को किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए। इस समय घर से बाहर ज़्यादातर लोगों को नहीं जाना चाहिए। इस दिन नमक जो है शाम के समय, हर दिन शाम के समय जो होता है, इस दिन नमक मतलब
मतलब इस समय आपको किसी को नमक भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं, शाम के समय अपना धन किसी और को देते हैं या दुकान पर भी खर्च करते हैं, तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उसके पास चली जाएगी जिसको आप शाम के समय पैसा दे रहे हो, ठीक है? तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप खुद देखना आपका नया साल आपके लिए कितना अच्छा हो। आपको इस नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे-राधे।